हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मेथड गोवा। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं साकी कबीर के दोहे इसे पढ़ेंगे। प्रस्तुत साकी हमारी हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साकी के कवि कबीरदास जी हैं। साकी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, जो हम बोलते हैं वो मधुर होना चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए, और जो हमारे जो मन में जो अहंकार घमंड है उसे त्याग करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए, और ऐसी बोलनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट ना हो, जिससे हमारा तन और मन शांत रहेगा और दूसरों को कष्ट नहीं होगा। तो बच्चों, इसमें कबीर जी क्या कहते हैं? मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे गति गति राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो हिरन है उसकी नाभि में ही कस्तूरी का सुगंध है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो हर जगह ढूंढते जा रहा है कि ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि जिस तरह हिरन कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहा है ना, तो उसी तरह लोग भी हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी भटक रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक दिख गया माही। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ प्रभु का वास नहीं होता है, और जहाँ पर प्रभु का वास होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। जिस प्रकार दीपक जब जलता है तब अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार वो दीपक जो है वो हमारे प्रभु है। जब हमारी परमेश्वर प्रभु की जब दर्शन होते हैं तो हमारे जो मन में जो अहंकार होता है उसका विनाश हो जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो लोग हैं वो अज्ञान हैं, उन्हें किसी बात की चिंता है ही नहीं, वे अपने ही खाने पीने में मस्त है, उन्हें किसी की चिंता है ही नहीं कि आगे क्या होगा। और उनके अनुसार दुखी वो है जो प्रभु की वियोग, वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब मनुष्य अपनों से बिछड़ता है या प्रिय से बिछड़ता है, तब गम का जो सांप होता है, जो उनमें निवास होता है, उस पर न कोई मंत्र का असर होता है न कोई दवा का। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वो जीवित रहता भी है तो वह पागल जैसे हो जाते हैं। निंदक नेड़ा रखिए, आंगनी कुटी बंदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो निंदा करते हैं ना हमारे, उन्हें हमें निकट रखना चाहिए, हमारे आंगन में ही उन्हें घर बांध के देना चाहिए, क्योंकि जो निंदा करने वाले होते हैं वो हमारी निंदा करेंगी। जो अपने जो दोस्त होते हैं जो वो निंदा नहीं करेंगे, आपको अपनी बुराई नहीं बताएंगे, लेकिन ये बुराई बताएंगे। हमें क्या करना है? इन्हें निकट ही रखना है और सारी बुराइयों को सुनना है, और हमें जहाँ पर बुराई है उसे सुधारने की काम करना है। मतलब ये जो निंदाकारक है ये हमारे लिए शुद्धिकरण का काम करेंगे, हमें ये बताएंगे हमारी कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर सुधारना करना चाहिए। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि इन्हें हमें निकट रखना चाहिए, और ये जो भी
हमारी गलतियाँ निकालते हैं उन्हें हमें सुधार लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा जो स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ़ हो जाएगा। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बया न कोई, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर बहुत से लोग मर गए, लेकिन वो क्या हो गए, वो ज्ञानी नहीं हुए। वो कहते कि अगर आप एक भी अक्षर ठीक से पढ़ ले, प्रेम का अक्षर भी पढ़ ले, तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ पर वो कवि क्या कहना चाहते हैं कि पुस्तक से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको ईश्वर से प्रेम को महत्व देने की बात कही है। हम घर जाल्या अपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो तास का ले चले हमारे साथी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने जो मोह माया जो रूपी जो घर होता है उन्हें जला दिया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। और अब वो कहते हैं कि अब मैं उनका भी घर जलाऊंगा जो ज्ञान चाहते हैं, मतलब वो लोग जो अपनी मोह माया वाला घर छोड़कर आना चाहते हैं उन्हें मैं ज्ञान दूंगा। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मोह माया से जो मुक्त होना चाहते हैं वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।